अंडरग्राउंड सोने का घर। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लक्ष्मण नाम का एक आदमी रहता था और वो आदमी ब्याज के पैसे देने का काम करता था। लक्ष्मण एक बहुत ही लालची और कंजूस किस्म का आदमी था। इतना लालची आदमी था कि वो खुद भी कुछ खाने और अपने परिवार को खिलाने के बारे में 10 बार सोचा करता था। इतना ही नहीं, लक्ष्मण को लालच और कंजूसी जैसी बीमारियों के साथ साथ शक करने वाली बीमारी भी होती थी। अगर बात पैसों की होती तो वह अपनी पत्नी और बच्चों पर भी विश्वास नहीं करता था। लक्ष्मण की शादी हुए पूरे 16 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी को वो कितना कमाता है और कैसे कमाता है, या फिर कमाकर सारा पैसा क्या करता है, इन बातों के बारे में उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता था। सुनिए, मैं एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अच्छा, कैसी खुशखबरी? कोई भी आज का पैसा लेने आया है क्या? अरे वो बात नहीं है, मेरी जो दीदी है ना, उनकी बेटी की शादी पक्की हो गई है, तो हम ना उसके लिए एक सोने की चेन खरीदेंगे। क्या? सोने की चेन? मेरे पास इतना पैसा कहाँ है लक्ष्मी? हमारा काम तो बहुत कम हो गया है। बहुत नुकसान आया है मुझे काम में। झूठे लोगों की बातों पर विश्वास करके मैंने उन्हें बहुत पैसा दिया था और वो लोग पैसा लेकर गांव ही छोड़कर भाग गए हैं। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे पिताजी के पास से 5 लाख रुपए की सहायता मांगूंगा। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे कैसे आपने यकीन कर लिया ऐसे लोगों का? वैसे मेरे पिताजी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो। मैं 500 रुपयों में बहुत अच्छी साड़ी खरीद कर लाऊंगा और उस बच्ची को वही साड़ी दे देंगे और खाना खाकर आ जाएंगे। वैसे हमारा आशीर्वाद तो उसके साथ है। अब आशीर्वाद से बढ़कर कौन सा तोहफा हो सकता है? लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी बहुत भोली भाली थी, जिसकी वजह से उसके पति की बातों पर उसे पूरा विश्वास था। उसकी कही बातें सुनकर वो वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद लक्ष्मी के बहन की बेटी की शादी में वो लोग जाकर वापस आ जाते हैं। उसके ठीक दूसरे दिन बाद लक्ष्मण को एक बात पता चलती है। उसे ये पता चला था कि उनके गांव के एक जमींदार के घर में चोरी हो गई थी और वो चोरों ने बहुत सारा लूट लिया था। ये बात सुनकर लक्ष्मण बहुत ही घबरा जाता है और डरता हुआ जल्दी जल्दी जाकर अपने छुपाए पैसे है या नहीं, ये देखने के लिए भागता है। लक्ष्मण अपना कमाया सारा पैसा उसके घर के स्टोर रूम के अंदर उपलों के टोकरियों में छुपा कर रखता था। वो जाकर उपलों को हटाकर पैसे देखता है। फिर पैसों को देखने के बाद वो ठंडी सांस ले लेता है। लेकिन फिर भी लक्ष्मण को इस बात का डर था कि अगर चोर दोबारा आ गया और इसके सारे पैसे चुरा कर ले गया तो इसका क्या होगा। यही सारी बातें सोचता हुआ वो पूरा दिन उसी स्टोर रूम में बैठा रहा। इसके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। इतनी मेहनत करके जो मैंने पैसा कमाया है, अब ये चोरों को भी कोई काम ही नहीं है। बिना कोई काम किए मुझ जैसे मासूम लोगों का पैसा चुराते हैं। इसी के बारे में सोच रहे लक्ष्मण को एक ख्याल आता है, और वो ख्याल ये था कि उसके घर के स्टोर रूम के अंदर वो एक सुरंग बनाएगा, यानी अंडरग्राउंड हाउस बनाएगा और उसके कमाए सारे पैसे उसमें छुपा कर रखेगा। ये ख्याल आते ही उसने बिना कोई देर किए काम शुरू करना चाहता था। फिर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, लक्ष्मी, मैं एक पूजा करवाने वाला हूँ। हमारा व्यापार बहुत कम हो गया है ना, फायदे के लिए मैं पूजा करना चाहता हूँ और 4 दिन तक मैं अकेला ही रहूंगा हमारे स्टोर रूम में। उसी में ये पूजा करवाऊंगा। और हाँ, मेरे लिए खाना उस स्टोर रूम के दरवाजे के पास रख देना, मैं बाहर आकर ले लूंगा। अपनी पत्नी लक्ष्मी से ये सब कहकर स्टोर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और सुरंग बनाने की तैयारी शुरू करता है। इसी तरह बिना सोए पूरे 3 दिन तक
वो ऐसे ही काम करता रहा। आखिरकार उसने एक बहुत ही अच्छा सा अंडरग्राउंड हाउस बना लिया था। उस सुरंग को उसने एक दरवाजा भी लगाया था। फिर अपना सारा पैसा ले जाकर उस सुरंग में छुपा देता है। उस घर को देखकर लक्ष्मण बहुत खुश था कि अब उसके पैसे सुरक्षित है। अरे वाह लक्ष्मण, क्या दिमाग है तेरा। इस गांव में पैदा हो गया इसीलिए कुछ न कर पाया तू। अगर तू कोई अमेरिका जैसे गांव में पैदा होता तो आज तक तो कुछ न कुछ जरूर कर बैठता था। तेरी महानता और तेरी बुद्धि के बारे में यहाँ किसी को नहीं पता। अब मेरा पैसा चुराना तो दूर की बात, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। इस तरह लक्ष्मण अपने आप की ही तारीफ करने लगा। फिर उसने सोचा कि अब आराम से जाकर खाना खा के सो जाएगा। उस सुरंग के दरवाजे पर उसने घास डाल दी थी ताकि वो दरवाजा किसी को नजर न आए। फिर जाकर वो नहाता है और पेट भर के खाना खाकर अपने कमरे में जाके सो जाता है। और उसी रात एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। पुलिस से बचने के लिए वो चोर भाग रहा था। चोर को लगा था कि वो अगर ऐसे ही भागता रहा तो पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी। उसने सोचा कि किसी घर में जाकर वो छुप जाएगा। इतने में उसे लक्ष्मण का घर नजर आ जाता है। फिर वो उस घर की दीवार से छलांग लगाकर अंदर चला जाता है और स्टोर रूम में जाकर छिप जाता है। हाय रे मैया, आखिर मुझे छुपने की जगह मिल ही गई। पता नहीं ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है। यहाँ मैं छिप तो गया हूँ लेकिन कितनी बदबू आ रही है इन गोबर के उपलों की। छी छी, यहाँ से अब पुलिस चली भी जाएगी तो भी मैं यहाँ से अब नहीं निकलूंगा। रात मुझे यहीं गुजारनी पड़ेगी और सुबह सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। ये सोचकर वो चोर उस रात वहीं सोने के लिए इरादा कर लेता है। लक्ष्मण ने जिस सुरंग के दरवाजे पर घास डाली थी उसी घास पर जाकर वो लेट जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उस चोर को चींटियां काटने लगती है। वो उठकर देखता है कि आखिर ये चींटियां कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि ये सारी चींटियां घास के अंदर से आ रही है। फिर वो चोर उस घास को वहाँ से हटा देता है और तभी उसे वो दरवाजा नजर आ जाता है जिसको छिपाने के लिए लक्ष्मण ने बहुत सारी कोशिशें की थी। वो दरवाजा देखते ही वो चोर उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है और फिर वहाँ छिपाया सारा पैसा देखकर घबरा जाता है। अरे वाह, छिपा भी तो कैसी जगह आकर छिपा हूँ मैं। अब मुझे मेरे नौकरी से रिटायर होने का मौका मिल गया है। लेकिन इतना सारा पैसा अगर मैं अभी लेकर जाऊंगा तो हो सकता है पुलिस मुझे पकड़ ले। मैं अभी कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। ठीक 4 दिन फिर मैं वापस आऊंगा, तब सब कुछ लेकर जाऊंगा। ये सोचकर वो चोर सुरंग से बाहर आ जाता है और दरवाजा लगाकर उस पर वैसे ही घास डाल देता है। फिर सुबह होते ही सबसे छुपकर वो वहाँ से भाग जाता है। लक्ष्मण ने सुबह होने के बाद रेडियो में एक खबर सुनी थी। उसने ये सुना कि सोना और चांदी का दाम बहुत बढ़ चुका है। ये सुनते ही लक्ष्मण को एक ख्याल आया था कि जितना पैसा उसने जमा कर रखा था उन सारे पैसों का वो सोना खरीद लेगा। ऐसा करने से उसके लाभ में और ज्यादा उसको फायदा होने लगेगा। फिर वो उसके एक दोस्त को फोन करता है जो कि दूसरे गांव में सोने का व्यापारी था। फिर बिना कोई देर किए उन सारे पैसों का सोना खरीदकर लाकर उसके अंडरग्राउंड हाउस में छिपा देता है और अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस करने लगता है कि उसके जैसा बुद्धिमान तो दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे ही रोज की तरह वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन उसी रात वो चोर दोबारा वहाँ पर आ जाता है और उस सुरंग का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। देखता है कि वहाँ तो सारा सोना भरा पड़ा था, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। सोचता है कि अब उसकी नसीब तो चमक उठी है। पैसा नहीं बल्कि इतना सारा सोना उसे मिल रहा है।
फिर बिना कोई देर किए सारा सोना वो चोर एक पोटली में बांध देता है और वहाँ से निकलकर भागता है। दूसरे दिन रोज की तरह लक्ष्मण जाकर उस अंडरग्राउंड हाउस का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। देखता है कि वो तो बिल्कुल खाली पड़ा है। ये सब देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये पता चल गया था कि पूरी तरह से उसका नुकसान हो गया है और वो बर्बाद हो गया है। ये जानने के बाद वो बहुत दुखी हो गया था। लक्ष्मण की इतने सालों से कमाई सारी दौलत और पैसा सब कुछ उससे छिन गया था, जो ना ही उसके काम आया और ना उसके बीवी बच्चों के काम आया था। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हाय फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करना।